एक आउटकास्ट वुमेन जिसको बोलते हैं अछूत साधारण समाज के अंदर, वो रास्ते में एक मटका लेकर के ठंडा शीतल जल चलते चली जा रही थी। धूप का दिन था, बहुत गर्मी थी। भगवान बुद्ध ने उसको रोका, कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? बोली, ब्राह्मण मुझसे जल मत मांगिए, क्योंकि ये योर होलीनेस मैं कंटामिनेटेड हूं, मैं दूषित हूं। उन्होंने पूछा, बोल कि दूषित कैसे हो? बोले क्योंकि मैं आउटकास्ट हूं, मैं लो कास्ट हूं, मैं नीची जाति की हूं। इन्होंने कहा मैंने पानी मांगा है, तुम्हारी जाति को नहीं मांगा है, जाति नहीं पूछी तुम्हारी। तो बोले हे ब्राह्मण, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूं। तो वहीं गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वो इंसान जो खुंदक खाता है, गुस्सा खाता है, लालची है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां है, बेईमान है, पाखंडी है, वो नीची जाति का है। जाति जिसमें जन्म हुआ वो डिफाइन नहीं करती। और यही लेसन बुद्धिज्म एंड भगवद गीता आज जो बात कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, कि जो वर्ण है आपका वो गुण और कर्म पे विभाजित है। आपके क्या गुण आप डिस्प्ले कर रहे हैं और कैसे कर्म है आपके, ये जन्म विभागश नहीं है, ये गुण कर्म विभागश। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं बनता है। दोबारा याद दिलाया तो सारे के सारे धर्मों में इतना कुछ सीखने के लिए है। और बुद्धिज्म और भगवद गीता दोनों न केवल पैरेलल हैं बल्कि सीक्वेंशियल भी हैं और पैरेलल भी है, इंटरवोवन है। दोनों में एक जैसी सुंदर से सुंदर शिक्षाएं हैं, इसलिए मैं दोनों का सामंजस्य आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तीसरी कहानी, ये एक देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए, वो उनकी शिष्या थी। और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया। भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पे चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हा? पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है, इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा कैसे, इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो गौतम बुद्ध जब चले गए तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर? तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई। बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोला जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूं, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोली क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूं, मैं उनकी डिसाइपल हूं। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, यदा दीपो निवातस्थो नाहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजते योगमात्मना। जैसे दीपक, जैसे दिया, एक विंडलेस मतलब जहां हवा नहीं है, निवात, जहां वात यानी वायु नहीं है, वह आराम से टिक के जलता रहता है। वो दिया ऐसा हिलता नहीं है, वेवर नहीं करता, हाँ, आराम से जलता रहता है। उसी प्रकार योगी का भी चित्त इसी प्रकार स्टेबल रहता है।